आज हम बात करेंगे यूरिन कल्चर। डॉक्टर यूरिन कल्चर क्यों कराते हैं? तो यूरिन कल्चर किसी को यूटीआई हो रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या किसी को यूरिन में बार बार जलन आ रही है, या किसी को फ़ीवर है काफ़ी टाइम से, या कोई भी अन्य बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती हैं, काफ़ी टाइम से पेशेंट बीमार चल रहा है, तो डॉक्टर कभी कभी क्या है ना, यूरिन कल्चर टेस्ट ज़रूर लिखते हैं। तो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। तो यूरिन कल्चर टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें डॉक्टर को पता पड़ता है कि कौन सा बैक्टीरिया बॉडी में ग्रोथ कर रहा है, अपने यूरिन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, अपनी बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया है। और उसके बाद सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट इसलिए लगाते हैं, डॉक्टर को ईजी हो जाता है कि अगर कोई बैक्टीरिया पॉजिटिव आ भी रहा है तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा। इसलिए ये कल्चर टेस्ट किसी बीमारी में बैक्टीरिया को किल करने के लिए हेल्प करता है। तो अपन कल्चर टेस्ट करने के लिए यूरिन सैंपल लेते हैं। अब यूरिन सैंपल को क्या करते हैं, यूरिन सैंपल लेने के बाद उसको कल्चर टेस्ट लगाया जाता है। कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे में मिलती है और अपन कल्चर टेस्ट लगाते पहले ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे। 24 आवर तक उसको एरोबिक इंक्यूबेशन में रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस रिपोर्ट में अपना कौन सा बैक्टीरिया ग्रो किया है, कोगुलोज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ ग्रो हुआ है इसमें। स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ कोगुलो नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ किया यूरिन में। अब कॉलोनी काउंट देखते हैं। कॉलोनी काउंट क्या 10,000 से कम होती हैं तो वो नेगेटिव माना जाता है, 10,000 या 10,000 से ऊपर होती हैं तो उसको पॉजिटिव माना जाता है कल्चर को। अब कल्चर पॉजिटिव आने के बाद सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट में हम सारे एंटीबायोटिक लगाएंगे और पता करेंगे कौन सा एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया में, इस स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ में काम करेगा। एस का मतलब होता है सेंसिटिव, ठीक है। आर का मतलब रेजिस्टेंट। सेंसिटिव का मतलब कि जो बैक्टीरिया है, जैसे कि सिफ्लैक्सिन है तो सिफ्लैक्सिन में ये बता रहा है सेंसिटिव 3+ में है, यानी कि सिफ्लैक्सिन इस बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का काम करेगा। रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया, देखो सिफ्लैक्सिन रेजिस्टेंट है, काम करेगा, है ना। पेरिट्राइनोमाइसिन हो गया, ट्राइमोजोल हो गया, है ना। और भी सारे जितने भी सेंसिटिव है ना, नॉरफ्लॉक्सासिन काम करेगा इसमें, जेंटामाइसिन काम करेगा, सेंसिटिव आ रहा है ना। टेकोपेलानिन रेजिस्टेंट है ये, ऑफ्लॉक्सासिन सेंसिटिव है। ऐसे ही सारे बैक्टीरिया जो सेंसिटिव हैं ये बैक्टीरिया को किल करने में काम करेगा। यानी कि डॉक्टर को इतना हेल्प हो गया इस रिपोर्ट से कि पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, कौन सा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना है। सारे ये एंटीबायोटिक लिखे हैं, जबकि आगे एसएस लिखे हैं ना, ये सारे सेंसिटिव हैं। ये ट्रीटमेंट अपन या डॉक्टर पेशेंट को दे सकता है। ये सब रहती है, 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट मिलती है। तो ये ना रिपोर्ट कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट किसी भी पेशेंट को कोई भी बीमारी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो, उसको पता करने के लिए करते हैं। और कल्चर टेस्ट अपन यूरिन का भी कल्चर से करते हैं, ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं, पस कल्चर होता है, स्पुटम कल्चर होता है, स्टूल कल्चर होता है। ये सारे कल्चर टेस्ट होते हैं। हर एक कल्चर टेस्ट का अपना अपना रोल रहता है, इसलिए अपन ये कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। डॉक्टर इसी को सजेस्ट करते हैं इसीलिए। तो हमको पता पड़ गया कि कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट क्यों करते हैं।